सब विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं कृषि विभाग से संबंधित, उनमें जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा एक है, एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हिंदी में कृषि प्रसार शिक्षा कहते हैं। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन आज सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कौन क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संपर्क विधि, ऑप्शन ए विराट विराट, ठीक है। सभी जो हैं विराट है, विराट। विधि में क्या है, विधि में दूरदर्शन प्रदर्शन टेप रिकॉर्ड, दूरदर्शन प्रदर्शन टेप रिकॉर्ड और फिल्म। तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन नहीं है, टेप रिकॉर्ड, और बाकी सारे जो हैं विराट संपर्क विधि है, ठीक है। दूरदर्शन प्रदर्शन और फिल्म, ये जो आपका ऑप्शन सी जो है गलत है। 3 जो है यही नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना नाटक का वित्त, नाटक का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, खाद्य कृषि संस्था द्वारा, बी कह रहा है विश्व बैंक द्वारा, सी कह रहा है एशिया विकास बैंक द्वारा,
और डी, डी क्या कह रहा है? यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना नाटक का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा आपका बी, विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा जो है इसका वित्त पोषण किया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में सबसे अधिक प्रचलित खेती की प्रणाली, भारत में सबसे अधिक प्रचलित खेती की प्रणाली कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे अधिक प्रचलित खेती की प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए सहकारी खेती, किसान खेती, सी कह रहा है सामूहिक खेती, डी कह रहा है राज्य खेती। तो भारत में सबसे अधिक प्रचलित खेती की प्रणाली कौन सी है? तो किसान खेती। कौन सी? किसान खेती सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से कौन खेती का प्रकार नहीं है? नहीं है। ऑप्शन ए विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, सी कह रहा है जो है विविध खेती, डी कह रहा है पूंजीवाद खेती। तो इनमें से कौन खेती का प्रकार नहीं है? तो पूंजीवाद खेती का प्रकार नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मूल्य सिद्धांत भाग होता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? प्रच्छेद प्रबंध का, बी कह रहा है विपणन का, और सी कह रहा है जो है बृहत अर्थशास्त्र का। क्या कह रहा है? बृहत अर्थशास्त्र
का, और डी कह रहा है जो है सूक्ष्म अर्थ, क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। ठीक है, मूल सिद्धांत भाग होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। मूल सिद्धांत दूसरा होगा फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट और फार्म मूल सिद्धांत और फार्म मैनेजमेंट जो है ये दोनों जो है अर्थशास्त्र का भाग होते हैं। कौन कौन? मूल सिद्धांत और जो है ये मूल सिद्धांत और फार्म मैनेजमेंट दोनों जो है, मूल सिद्धांत और फार्म मैनेजमेंट दोनों जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का भाग होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कृषि प्रकार आधारित है, कृषि प्रकार किस पर, कृषि प्रसार किस पर आधारित है। ठीक है, कह रहा कृषि प्रकार किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 उत्पत्ति ह्रास के सिद्धांत पर, बी कह रहा है, क्या कह रहा है बी कह रहा है तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। और सी कह रहा है, क्या कह रहा है, सी कह रहा है सम सीमांत आय के सिद्धांत पर, सम सीमांत आय के सिद्धांत पर। और डी कह रहा है जो है प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर, क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन के सिद्धांत, क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन के कृषि प्रकार किस पर आधारित है, तो कृषि प्रकार जो है तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कृषि प्रकार किस पर आधारित है, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए जो है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कृषि प्रणाली नहीं है। तो कृषि प्रणाली जो नहीं है वो जो है शुष्क नहीं है। क्वेश्चन में शुष्क जो है खेती का प्रकार है, ना कि सिस्टम है। ठीक है, प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार की कृषि प्रणाली में जो है कृषक भागीदार नहीं होता है। तो जो स्टेट जो होता है, राजकीय खेती जो होती है, उसमें जो है कृषक की हिस्सेदारी नहीं होती है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रक्षेत्र प्रबंध एक विज्ञान है। प्रक्षेत्र प्रबंध एक विज्ञान है, क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है अंतरा प्रक्षेत्र विज्ञान,
सी कह रहा है अंतरा रीजनल क्षेत्र विज्ञान, और डी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेत्र विज्ञान। ठीक है, तो प्रक्षेत्र प्रबंध एक विज्ञान है। क्या है? प्रक्षेत्र प्रबंध एक विज्ञान जो है आंतरिक प्रक्षेत्र विज्ञान है। प्रक्षेत्र प्रबंध एक विज्ञान है आंतरिक प्रक्षेत्र विज्ञान। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा फार्म प्रबंध विश्लेषण फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है? ऑप्शन ए फार्म नियोजन, बी कह रहा है फार्म आय व्यय विवरण, फार्म आय व्यय विवरण, सी कह रहा है उत्पादन एवं लागत फलन। डी उत्पादन एवं लागत फलन। फार्म बही अभिलेखन, डी कह रहा है फार्म बही अभिलेखन। ठीक है, इनमें से कौन सा फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है? तो फार्म विश्लेषण का साधन नहीं है, कौन है वो? फार्म नियोजन नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फार्म, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रक्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण अचल, क्या है? प्रक्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण अचल व्यय है। तो क्या है वो अचल व्यय? वो है आपका भूमि का किराया। भूमि का किराया क्या है? अचल व्यय है, जो है अचल है। भूमि जो है अचल व्यय है। ठीक है, इनमें से कौन सी तकनीक प्रसार की इनमें से कौन सी तकनीक प्रसार की आकर्षक विधि है? आकर्षक विधि है। ठीक है, नंबर 1 प्रदर्शन संगोष्ठी, सी कार्यशाला,
डी फिल्म। कह रहा है इनमें से कौन सा कृषि प्रसार की आकर्षक विधि है? तो वो है कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन है। आकर्षक विधि जो है वो प्रदर्शन है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या कह रहा है? भारत में सबसे बाद में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? भारत में सबसे बाद में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना। बी कह रहा है जो है, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि प्रसार परियोजना। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना। ठीक है, तो भारत में सबसे बाद में कौन सा प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना प्रारंभ। आपका ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 1979 ईस्वी में विश्व बैंक के सहयोग से, अभी पूछा गया था कि किस सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने यही बताया है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई थी? तो विश्व बैंक के सहयोग से 1979 ईस्वी में शुरू की गई थी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने आपको जो है आज 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए कृषि प्रसार शिक्षा के। ये आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं, आ सकते हैं, जो बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।